तो मैं आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। मजगांव से हमारे ज़मीर भाई सूबेदार भी यहाँ पर पहुँचे दोस्तों, मुजीब खिदमतगार। और मुझे अबरार भाई हद्दादी का एक फ़ैसला बहुत ही अच्छा लगा, उनका वेलकम करना चाहिए कि संघ मालक यानी टीम ऑनर के लिए उन्होंने ट्रॉफ़ी रखी है, ये बहुत ही अच्छी बात है। संघ मालक जो होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर क्या प्रेशर होता है, खिलाड़ियों को लाना जमा करना, ये मुझे लगता है कि अफजल भाई और मौलाना तलवस्कर और जितने भी संघ मालक है, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता दोस्तों। तो ऐसे में उनका एजाज़ करना बिल्कुल हमारा अव्वलिन फ़र्ज़ में से मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा फ़ैसला, हम इसका स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, विलेज टू विलेज का सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी 2022 चषक सीज़न 3 का पहला सेमीफाइनल का मुकाबला गुलाम भाई पेशमाम के करलास के मैदान पर। पहली खराब गेंद अनुज की। पिछले वक्त भी हमने देखा था अनुज ने स्टार्ट खराब गेंद से की थी, अनुज को वापस ही करनी होगी इस मैच में। निहाल और फहद का चैलेंज होगा, कमाल का स्ट्रोक। और गेंद देखिए आम के इस दरख्त पर जो कि पुरखों की निशानी है, उसमें गेंद गिरी थी और मुझे ऐसा लगता है कि वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। तो कमाल का स्ट्रोक, बल्ला तिरछा किया और सीधा स्ट्रोक खेला और जड़ दिया एक शानदार डीप कवर की दिशा में 4 रनों। तो कड़ा संघर्ष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, वार पर पलटवार होगा। कमाल का स्ट्रोक और इस बार भी गेंद आउट ऑफ द पार्क, ये आने वाला खनखनित षटकार। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों, जुई के मैदान पर भी इस बल्लेबाज ने कमाल की आक्रामक बल्लेबाजी की थी। कल पूरा दिन इसने अपने नाम किया था दोस्तों। भले ही मैदान आपका होगा लेकिन असली धमाका हमारा होगा। इसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए निहाल ने जड़ डाले हैं इस इनिंग में भी, एक शानदार चौका और एक छक्का। कुल मिलाकर रनों की संख्या 2 गेंद के बाद 11 रन। अनुज अगली गेंद धीमी गति की थी, ऑप्शन से थोड़ी बाहर, खेला उसे कवर की दिशा में, लेकिन वहां पर चूंकि फील्ड तैनात था, बाहुबली वहां पर खड़े थे और बाहुबली को भेदना इतना आसान नहीं है दोस्तों। एक मजबूत साकली उस दिशा में हमको नजर आती हुई। विलेज से जो भी टीम फाइनल में जाएगी वो फ्रेश आइकॉन इस्तेमाल कर सकती है। फिर से एक मरतबा कलाम, कमाल का स्ट्रोक, वन बाउंस गेंद जा रही है धनधनाती हुई 4 रनों के लिए। बात बिल्कुल डीजे लोकेश को भी पता है, वो भी कह रहा है दोस्तों, तुम में है बात औरों से हटके। कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों निहाल के माध्यम से इस प्रतियोगिता में हमने देखी है। कमाल के स्ट्रोक खेल रहा है, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहा है, जिस प्रकार की गेंद आ रही है उसी प्रकार से उसको ट्रीटमेंट दे रहा है। ये होती है बल्लेबाजी। 2 रन का इजाफा होगा और इस 2 रन के साथ देखिए रनों की संख्या 17। पहली ओवर की केवल गेंदें आई है 4-5। लाइनमैन की फहरिस्त मैंने आपको सबों को बताया भी था, फिर से एक मरतबा आपके सामने वो फहरिस्त मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। हुज़ैफ़ा कादिरी, याहिया कादरी, कामिल तुर्की, वजाहत दलवी, जुनैद चोगले, हुज़ैफ़ा कालोके, वाहिद अंसारी, साद पुरकर, अतीफ़ हद्दादी, हुसैन कादरी और असीर चोगले, अनस हसवारे। चलिए बच्चों देखिए, केवल 2-3 ही मुकाबले बचे हैं। 3 दिन जिस प्रकार से आपने काम किया वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। हाँ, इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद, लेकिन खिलाड़ी गेंद से काफ़ी दूर थे। गेंद पर पहुंचना आसान नहीं था और
इसी कारण हमने देखा कि गेंद ज़मीन पर गिरने के बाद डिक्लेयर्स की जोन में चली गई और 2 रन का मज़ीद इजाफा। यानी कि इस प्रतियोगिता में अनुज अपना प्रभाव गेंदबाजी में वो डाल नहीं सके, वो असर दिखा नहीं सके दोस्तों, जो और मैदान पर अनुज के माध्यम से हमने देखा है। पहले मुकाबले में हमने देखा था मानगांव के विरुद्ध 27 रन खर्च किए थे और इस मैच में भी दे डाले 19 गेंद। थोड़ी सी लचर गेंदबाजी हम कह सकते हैं अनुज की। तो यहाँ पर पहला ओवर बिल्कुल बल्लेबाजी करने वाली टीम अजान 11 वहूर के पक्ष में गया है, 19 रन। ओमकार ने पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी और यहाँ पर पहला ब्रेक थ्रू क्या हो पाएगा? 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। देखिए दूर खड़े थे, अद्भुत कैच कहा जा सकता है दोस्तों। ऐसा लगा नहीं था कि गेंद और उनका हाथ बिल्कुल कानून के हाथ जिस प्रकार से लंबे होते हैं ना, उसी तरह से ये ओमकार ने लंबे हाथों से ये कैच पकड़ लिया दोस्तों। कमाल का कैच, क्योंकि सऊद पटेल ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। गीते खलील भाई करजीकर, इनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मौदीबाना इल्तिमास है कि वो भी वीआईपी यानी कि वीआईपी बॉक्स अतिथि कक्ष में आके बैठे। और साथ ही साथ सलीम भाई डावरे भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आ चुके हैं। इन तीनों ही हजरात से हमारी मौदीबाना इल्तिमास है कि वो बराए करम अतिथि कक्ष में आकर बैठ जाए। नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी के माध्यम से आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। खड़े खड़ी यह स्ट्रोक को खेला था दोस्तों निहाल ने और बिल्कुल मिड विकेट की दिशा में खेला और केवल 1 रन प्राप्त किया। इस सिंगल के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई पहुंची 20, 1 विकेट के नुकसान पर। जल वाहतुक कमेटी के मतलब ये है हेड है, इधर आए हैं। जल वाहतुक कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने भी इस प्रतियोगिता सम्माननीय प्रवीण करते हैं, मॅनेजर है जल वाहतूक के मॅनेजर सन्माननीय प्रवीणजी सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांचा सुद्धा आम्ही या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करीतो मित्रांनो। आणि त्यांनी या स्पर्धेसाठी 2000 ची भरघोस देणगी दिलेली आहे। नक्कीच मंडळ त्यांचा आभारी आहे, सतशा ऋणी आहे। चलिए दोस्तों मैदान की तरफ। इस मरतबा बढ़िया कट कर दिया, देखिए हल्का सा कट कर दिया था। गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन में, केवल मिलने वाले 2 रन और 2 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया 23 रनों पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों इस मुकाबले में भी। 2 चौके जड़े, 1 शानदार छक्का जड़ा है, 3 डबल भी लिए है। यानी कि रनों को बिल्कुल गेंदों को उसके मेरिट के हिसाब से खेलते हुए चौके छक्के डबल सिंगल कोई भी मौका छोड़ा नहीं है दोस्तों। अच्छी बल्लेबाजी, 23 रन। देखिए फिर से एक मतलब हार्फ ट्रैक गेंद, आड़े बल्ला घुमा और केवल मिला यहाँ पर 1 ही रन, 24 रन। यानी पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था अनुज की महंगी ओवर जाने के बाद टीम को मैच में वापस ही लाने का काम दोस्तों इस गेंदबाज के माध्यम से, इस गेंदबाज के द्वारा निश्चित रूप से हमने देखा है। लेफ्ट आर्म राउंड ओवर द विकेट, हवा में गेंद, एक और विकेट का यहाँ पर पतन हो सकता है। यहाँ पर कैच छूटा। ये बिल्कुल पहले के कैच के मुकाबले ये कैच आसान था, रिटर्न था, लेकिन पहुँचे जल्दी थे गेंद पर। लेकिन इस बार गेंद और हाथ का बिल्कुल कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे ज़मीन पर पड़ गई और इस बीच बल्लेबाज को मौका मिला 1 रन आसानी से मुकम्मल करने का। और इस 1 रन के बाद दूसरी ओवर की समाप्ति पर बने हैं 24 रन। एक 5 ही रन खर्च किए। अब फिर से एक मरतबा योग का भार अपने कांधे पर लिए हुए दिलावर भाई कादरी भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी इस्तकबाल।
मुरूड क्रिकेट एसोसिएशन के तरफ से 14, 15, 16 मार्च 2022 को 1,11,111 प्राइज और अट्रैक्टिव ट्रॉफी, 55,555 ट्रॉफी और मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक चमचमाती इलेक्ट्रिक बाइक, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा विकेट प्राप्त कर लिया दोस्तों। पर अच्छा संगीत बजता हुआ, क्योंकि हवा के विरुद्ध ही खेलने का प्रयास किया था और गलती कर बैठे। देखिए, हवा के विरुद्ध खेलना आसान नहीं होता और इसी कारण से निहाल को अपना यहाँ पर विकेट गंवाना पड़ा दोस्तों। निहाल ने जमकर बल्लेबाजी की थी, 22 रन बनाए थे अपने टीम के लिए, अच्छा योगदान, और यहाँ पर एक के बाद एक ये दूसरा विकेट का पतन होता हुआ केवल 24 के स्कोर पर। के लिए जो भी हजरात ख्वाहिशमंद है वो यहाँ पे आ जाइए। चंद टिकटें बची हुई है, लकी ड्रॉ साइकिल का और वॉशिंग मशीन का। बंदे खुदा नाम से 5,000 रुपए का दिया नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी के लिए आया हुआ है। नाज स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से शुक्रगुजार है। बज़्म तंजीम मुरूड की तरफ से भी 7, 8, 9 को 25,000 विलेज टू विलेज टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है। चलिए मैदान पर दोस्तों, योगेश पेनकर फिर से एक मरतबा अपने गेंदबाजी के जलवे भी करते हुए, क्योंकि एक के बाद एक लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें लिए थे, हाईट्रिक पर थे, धीमी गति की गेंद जड़ में की थी, लेकिन इस गेंद को पढ़ने में कामयाब रहे थे दोस्तों बाबा जी, और केवल 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। और इस 1 रन के साथ फिर से एक मरतबा देखिए मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ बल्लेबाजी के पक्ष से जाता हुआ, और ये बहुत ही शानदार छक्का, हवा के संग संग घटा के साथ साथ 6 31। थैंक यू डीजे लोकेश टांडेल, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हवा उसी दिशा में चल रही है, बिल्कुल हवा के साथ साथ और घटा के संग संग जड़ दिया एक शानदार छक्का दोस्तों। और इस छक्के के साथ 31 रन, तीसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। फिर से एक अक्रॉस द लाइन खेला, यहाँ पर अच्छा कैच डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, और बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन लौटना होगा। इलेवन बहूर को, और तीसरी ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है। केवल रनों की संख्या है 31। अब बची हुई 7 गेंदें। अदनान बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए नमूदार होते हुए, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, पढ़ने के बाद बिल्कुल अंपायर जी ने पढ़ लिया था इस गेंद को। जैसे ही अंपायर ने हमारी जानिब पलट कर देखा था, हमें लगा ही था, अपनी जगह जब बदली थी तब, और जिस तरह से हम लोग यहाँ से गेंदबाजी का आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल हमें यह सटीक फैसला नज़र आता हुआ दोस्तों।
बहुत ही अच्छा अंपायरिंग हमने इस प्रतियोगिता के माध्यम से दोस्तों हेमंत शेट्टे सर हो कमाल का खंबा उखाड़ दिया, सीधे गेंद विकेटों में की। मानगांव बिल्कुल आसिफ भाई गीते के हाथों से सेकंड सेमीफाइनल का जो मुकाबला होने वाला है, शाइनी 11 वडोली बॉयज और साथ ही साथ मानगांव आरवी 11 मानगांव, इन दोनों के दरमियान सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। फिर से एक मरतबा खराब गेंद से शुरुआत की है दोस्तों दिलीप ठाकुर ने। ओवैसीज के मैदान पर इस खिलाड़ी ने कमाल की गेंदबाजी की थी, एक ओवर में 5-6 विकेट लेने का कीर्तिमान और विक्रम किया था दोस्तों। और आज के इस प्रतियोगिता में भी हमने देखा था, पहले मुकाबले में मानगांव के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में गजब की गेंदबाजी की थी, केवल 2 रन दिए थे। इस बार 2 रन का इजाफा होगा, 1 रन, और इस 1 रन के साथ धीरे धीरे रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची है 34। 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहला सेमीफाइनल दोस्तों जिस तरह से शुरुआत हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से अगली ओवर में ओमकार ने, योगेश ने गेंदबाजी की और बिल्कुल अपने आप को इस मैच में दोबारा वापस लेकर आया है दोस्तों। 1 रन का इजाफा, 35 रन, स्कोर सिंगल से ही आगे बढ़ रहा है दोस्तों। 6 गेंद पहले एक छक्का आया था दोस्तों जो जड़ा था बाबाजी ने, लेकिन उसके बाद कमाल की गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजों ने डोमिनेट किया, यहाँ पर बल्लेबाजों को हावी हो गए हैं। फिर से एक मरतबा खराब गेंद। इस मैच में दिलीप ठाकुर की खराब गेंदें हो रही, अपनी दिशा से भटक रहे हैं और उसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं लगातार अंपायर जी को कुछ योगा करना पड़ रहा है, अपने आप को वर्जिश करने पड़ रही है, कसरत करने पड़ रही है और लगातार वाइड गेंद करार दे रहे हैं। हा बढ़िया स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, स्लैप शॉट। बहुत ही बेहतरीन छक्का दोस्तों, संजीवनी छक्का इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इससे रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी 42 रनों पर। फिर से एक मरतबा वापस ही किए यहाँ पर दिलीप ठाकुर ने, और विकेट भी यहाँ पर विकेट का भी पतन हुआ है, क्योंकि बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन लौटते हुए। कमान डीजे। अच्छी वापसी की दिलीप ठाकुर ने भी। 2 वाइड गेंदें फेंकी जरूर, लेकिन एक विकेट भी प्राप्त किया। 2 गेंदें मजीद आना बाकी। दिलीप अपने ओर की अगली गेंद, फिर से एक मरतबा सीधी गेंद थी, ऑप्शन से हल्की सी बाहर थी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ दोस्तों। बहुत ही अच्छी, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये अच्छा ओवर। एक अगर छक्का निकाला जाए तो उसके अलावा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है दिलीप की। पारवी 11 मानगांव और शाइनी बॉयज वडोली के कप्तान यहाँ पर आए हुए हैं। पारवी मानगांव के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा
जिसमें आपको 4 आइकॉन खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अंपायर जी 2 रन 1। आसिफ भाई गीते से दरख्वास्त करूंगा कि इस मैच का टॉस हो रहा है। 1 ना 2 रन भाई गीते 44 रन 44 2 रन के साथ और 45 रनों का जीत का लक्ष्य। शाइनी बॉयज व्हाट कप्तान और मारवी 11 के कप्तान दोनों ही मौजूद है। आसिफ भाई गीते से दरख्वास्त करूंगा कि इस मैच का टॉस किया जाए। शाइनी बॉयज के कप्तान मैं देख सकता हूँ कि सलमान है और मारवी 11 के कप्तान जी 2 ही मुकाबले बचे हैं और 2.5 मुकाबला, ये आधी इनिंग बाकी है। इसके बाद एक सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल। और यहाँ पर AWS मोटर्स के अरमान वनवारे लगातार हमें इशारा दे रहे हैं कि खिलाड़ियों को प्रोवोक करे, उकसाए। और एक्चुअली उनके तरफ से मोटिवेट या अप्रिशिएट ये हो रहा है कि बल्लेबाजों को अगर डायरेक्ट हिट करते AW मोटर्स पर तो हर छक्के पर 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और दोस्तों चलिए दूसरे सत्र का जो कि 45 रनों का जीत का लक्ष्य है, 44 रन बनाए थे। पहले बल्लेबाजी करते अजान 11 वहूर ने और 45 रनों का जीत का लक्ष्य दिया दोस्तों अफजल 11 महाड़ के सामने। दूसरे सत्र में क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, क्या समीकरण बनते बिगड़ते हैं, ये सुनाने के लिए दोस्तों मैं माइक्रोफोन पर दावत देने जा रहा हूं। दोस्तों मैं आपसे थोड़ी देर के लिए रजा लूंगा और आपको सीधे लिए चलते मुदस्सर रिफाई सर के पास। ओवर टू मुदस्सर। शुक्रिया मुश्ताक भाई। काफ़ी दर्शक यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि मैदान में साइकिल का भी प्रदर्शित हो रहा है। ये साइकिल का मुझे लगता है कि इसके बाद का सेमीफाइनल का राउंड होगा साइकिल का भी, क्योंकि इसके बाद में मैच आखिरी मोमेंट में चला जाएगा। चले मैदान का रुख करते हैं दोस्तों, जहां पे घमासान युद्ध होने वाला है। 45 रनों का लक्ष्य रखा है अजहान 11 वहूर ने। हाँ इस बार हवा में गेंद, गलती कर दी, कैच नहीं मैच छूटा। आउट, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस। यहाँ पर मन ही मन में अफजल भाई भी खुश हुए होंगे और साथ ही योगेश पेनकर भी खुश हुए रहेंगे। यहाँ पर जान में जान आ गई रहेगी कि योगेश को बल्लेबाज जैसा जी कैच छूटने का दर्द क्या होता है वो आज के दिन में योगेश पेनकर से बेहतर कौन जानेगा। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। लगातार 2 कैचेस ड्रॉप किए थे उन्होंने और हार का सामना करना पड़ा था। और सभी दर्शकों ने मुश्ताक भाई अनुमान लगाया था कि ये फाइनल की टीम है। फिर एक बार मौका बना, क्या बात है। यहाँ पर दूसरा भी कैच छूटा है और अब तो मुझे लगता है सितारे उरूज पर होगे सितारे। स्पॉन्सर खुश है लेकिन मुझे लगता है अजहान 11 वहूर के टीम के खिलाड़ी काफी नाराज हो गए। यहाँ पर ये कैच बड़े खिलाड़ी का है, वजन भी होगा और ये गेंद की जब हवा में होती है तो उसका वजन भी ज्यादा होता है। पीटरसन की बात की जाए जिन्होंने एक रिकॉर्ड दर्ज किया मुश्ताक भाई के सबसे ज़्यादा ऊंचाई से कैच पकड़ने वाला वही खिलाड़ी है और ड्रोन के जैसे उस गेंद को उड़ाया गया था उसके बाद उन्होंने वो कैच पकड़ी थी। बहुत ज़्यादा हाइट थी, उसकी लंबाई मुझे कुछ दर्शाती नहीं लेकिन आसान हो रही।
वन और अफजल 11 के दरमियान मैच चलता हुआ। इस बार देखिए सूरज के बल्ले से आता हुआ ये छक्का, बहुत ही बढ़िया शॉट्स यहाँ पर देखने को मिला आपको। 6 रन मिलते हुए। ये आता जरा थांबायचं आहे, नंतर 15 मिनटानंतर आपण वाजू, ठीक है। चलिए मैदान का रुख करते हैं, जहाँ पर सूरज के बल्ले से आता हुआ ये 5वीं गेंद पर एक तनदनी 6 रन। फिर एक बार हवा में उठाया है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, और देखिए किस्मत बहादुरों का साथ देती है। यहाँ पर गेंदबाज ने क्या किया? गेंदबाज ने कुछ नहीं किया दोस्तों, गेंदबाज ने उसका काम कर दिया, और गेंदबाज को नाराज़ किया है पूरे 11 खिलाड़ियों ने, 10 खिलाड़ियों ने, पकड़ के चलिए। यहाँ पर गेंदबाज की कुछ भी गलती नहीं है, और कैच अगर छूटते आपके पास से तो इसका मतलब आपकी गलती है। और आपको अगर एज अ 11 यानी कि 11वां खिलाड़ी करके आपको अगर टीम में अगर जगह मिलती है ना, तो उसका फ़ायदा आपको सिर्फ फील्डिंग क्षेत्र में दिखाना होता है, पूरा एफर्ट दिखाना होता है दोस्तों। ऐसे ही नहीं बड़े खिलाड़ी बनते दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 कैचेस 1 ओवर में छूटते, तो यहाँ पर मैच ज़रूर छूटेगा दोस्तों। सलीम दावरे इनकी तरफ से हमारे माफ़ करना नाज दिघी क्लब के लिए 1000 रुपये का अतिया है। तो यहाँ पर पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लगते हुए मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए 15 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके। 15 रन का पड़ाव तो पार कर लिया। अब बची हुई 18 गेंदों में आपको बताता चलूँ कि 30 रन बनाने हैं। 30 रन ये आसान लक्ष्य भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन क्रिकेट में मुश्किल और आसान की बात नहीं, कर दिखाना होता है। अगर ऐसे कैच छोड़ोगे तो दूसरी ओवर में भी खेल समाप्त हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, लक्ष्य देना होगा। अच्छा शॉट्स, यहाँ पर गैप ढूंढा है, और लेकिन वहाँ पर मुश्ताक भाई ने बाद में बताया था कि पुरखों की निशानी रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर उसी तरह से 2 रन ज़रूर मिलेंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर हल्का सा बढ़ता हुआ चला गया, 17 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। जीके मरीन के कप्तान साहब यहाँ पर आ चुके हैं, कैप्टन निगम। इनका मैं नाज स्पोर्ट्स क्लब दिघी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, और उन्हें विनंती करता हूं कि अपन समालोचन कक्ष में आके आसनस्थ हो जाए। इस बार खराब गेंद, वाइड गेंद, यहाँ पर फहद के जरिए आती हुई 1 रन मिलेगा इस खराब गेंद पर। अब देख सकते एक ये अतिरिक्त रन है, और नाराज़ होगी, नाखुश होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हथियार डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोस्तों क्रिकेट है दोस्तों, जी और जान ये 2 चीज़ें आपको लगानी होती है। फुल टॉस गेंद, ऐसी गेंद योगेश तो मैदान में रखेगी नहीं, 6 रन जाती हुई गेंद। और ये छक्का देख सकते हैं आप, अगर फुल टॉस गेंद मिलता है तो एक गिफ्ट हो सकता है, बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी, जो भी गिफ्ट कहिए ये मिलेगा आपको। और ऐसी गेंद तो बिल्कुल भी मैदान में रख नहीं पाएंगे। 6 रन मिलते हुए, 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 24 रन। और हां, दिघी जल वाहतूकचे मॅनेजर प्रवीण खोत यांच्याकडून आम्हाला आमच्या मंडळाचं तब्बल 2000 रुपयाचं देणगी आलेलं आहे। मंडळ त्यांचा शतशः आभार व्यक्त करतोय। कोली समाज अध्यक्ष व सेक्रेटरी कोली समाज अध्यक्ष आणि सेक्युरिटी किरण कानेकर यांचा इथं आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीने त्यांचा हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो, आपण समालोचन कक्षाकडे आपला बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे, तिथे येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। नो डाउट फटका अच्छा है और गेंद सीमा पार 6 रन के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 रन मिलते हुए 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर जा पहुंचा है। एक छोड़ोगे तो निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ेगा आपको। और सऊद की यहाँ पर मैं कहूँगा कि कुछ भी गलती नहीं थी, हालांकि बल्लेबाजी में कुछ सही बल्लेबाजी नहीं कर पाए, और लेकिन आपको बताता चलूँ कि
गेंदबाजी बहुत बेहतरीन हुई थी। 3 कैचेस उनके जो पहले ओवर में पावर प्ले के ओवर में छूटे, उसके बाद में आप देख सकते हैं क्या नतीजा हुआ। सूरज करकरे बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है दोस्तों, ये आपको पता होगा। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन फहद ने भी अच्छा कमबैक किया। यहाँ पर गेंद को ऑफ साइड की दिशा में रखा और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बिंदी गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई, जहाँ पर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। 31 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं दोस्तों, अभी भी 14 रन आना बाकी है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, दूसरे ओवर की लगभग आखिरी गेंद होगी। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए सूरज तैयार, गेंदबाज फहद तैयार। नाज क्लब पवेलियन एंड की तरफ से दौड़ पड़े। फिर एक बार देखिए गेंद स्लॉट में भेज दिया, पार्किंग प्लॉट में गेंद सीमा पार आर पार 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया छक्का आता हुआ, वेलकम छक्का कहना पड़ेगा, क्योंकि इस छक्के की मदद से रन संख्या 37 पर जाती। और खतरनाक मैं कहना चाहूँगा, मैंने कहा था कि दोनों ही टीमें जो है से बिलोंग करती है, लेकिन अच्छा खेल दिखाया दोनों ने। यहाँ पर गलती कहाँ हुई, तो फील्डरों से गलती हुई। मैंने कहा था कि आपको अगर 11वां एज अ प्लेयर खेलने का मौका मिलता है तो आपको वो फील्डिंग क्षेत्र में उसका कारनामा दिखाना होगा। फील्डिंग क्षेत्र को सही समय पर सही तरीके से लगाया गया था, और कैच छोड़े तो गेंदबाज बेचारा क्या कर सकता है, कुछ नहीं करेगा। इसका फ़ायदा होता है बल्लेबाजी करने वाले टीम को। यहाँ पर अफजल 11 महाड़ की टीम के बारे में कहना चाहूँगा कि पूरा पकड़ बना लिया अफजल 11 महाड़ की टीम ने, और यहाँ पर क्यों ना हो पकड़ बनाने का तरीका। इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल मैंने कहा था पारवी 11 के और शाइनी बॉयज़ वडौली के दरमियान बहुत ही बढ़िया मैचेस होगा। इसके बाद का भी मैच आपको देखने को मिलेगा। एज आ आइकॉन 2-3 खिलाड़ी फिर एक बार आपको देखने को मिलेंगे। निहाल होगा, सऊद होगा, फहद होगा, एज आ आइकॉन फिर एक बार, जिन्होंने कल के दिन में बहुत धूम मचाई थी। इस बार खराब गेंद, और खराब गेंद का यहाँ पर समाचार ज़रूर मिलेगा। अंपायर खुद कहेंगे कि 1 रन इनके पक्ष में जाता हुआ, वाइड गेंद करार देते हुए 1 रन हल्का सा स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुँचा है। 38 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं दोस्तों। 45 रनों का टारगेट था। आप बताता चलो कि 7 रन चाहिए, एज अ धोनी स्टाइल फिनिश करना होगा। ये बात देखना होगी योगेश पेनकर को। इस बार हवाई फायर जरूर किया है, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए यहाँ पर स्कोर लेवल होता हुआ, और 1 ही रन चाहिए। चलिए 1 रन चाहिए। आपको बताता चलूँ बहुत ही बढ़िया सेकंड सेमीफाइनल आपको देखने को मिलेगा। खाली 7 कूपन बचे हैं दोस्तों, जल्दी आइए दोस्तों, इसका फ़ायदा उठाइए। ये लाभ है दोस्तों, और इस लाभ का फ़ायदा उठाना। हेलीकॉप्टर ट्रैवल होता हुआ, और निहाल नहीं चाहेंगे, यस नो डाउट, निहाल को पता था। और यहाँ पर धोनी स्टाईल में ही फिनिश हुआ, लेकिन चौके की सहाय्यता से जितलेल्या संघाचे अभिनंदन, त्याचप्रमाणे हारलेल्या संघाचे सुद्धा मी अभिनंदन करतो नाज क्लब दिघी यांच्यातर्फे, कारण आपण या सामना स्पर्धेमध्ये आपण सहभागी झालोत आणि पार्टिसिपेट झाल्यानंतर आपण निश्चितपणे एक चांगला गेम आपल्याकडून पाहायला भेटला। यावेळी आपण पाहतोय की अफजल 11 महाड हा संघ प्रथम जातोय फायनलमध्ये। पहिला संघ जाणारा असेल तो विलेज परफॉर्मन्समधून फायनलमध्ये। निश्चितपणे याच्यानंतर होणारा सामना सेकंड सेमीफायनल आपल्या समोर होत आहे। मित्रांनो, सामना कुठेही हो, कसंही हो, सायकल वाहक तिथं आहे। सायकलचा हा शेवटचा राऊंड असेल का, पण 7 कूपन आमच्याकडे शिल्लक आहेत। ते 7 कूपनमध्ये आपल्याला अपना लक आजमावायचा है। लक आजमा ले लक दोस्त, यहाँ पर आपको लक आजमाना होगा दोस्तों। साइकिल देखिए, साइकिल कितनी बेहतरीन साइकिल रखी गई है, और साइकिल का भी आनंद लेते हुए सेकंड सेमीफाइनल मैच यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि थॉमस डाइज वगैरह रहेंगे। उसमें मानगांव विरुद्ध विपक्ष पारवी 11 विपक्ष आपको बताता चलूँ कि शाइनी बॉयज़ वडौली। लेकिन शाइनी बॉयज़ वडौली की तरफ से भी 3 आइकॉन खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, वो भी बिलोंगिंग करेंगे महाड़।